हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे लव फिलॉसफी के इस चैनल पर। लव क्या है, कैसे हो जाता है, क्या होता है ऐसा लव में कि जिसकी वजह से बस परेशानियाँ ही परेशानियाँ बाद में नज़र आती हैं। और जो सच्चा प्यार करने वाले साथी होते हैं ना, बाद में वो कहते हैं अरे बहुत बड़ा स्यापा है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं इसमें, लाइफ की वाट लग गई है जब से लव किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम आज बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो लव फिलॉसफी के इस चैनल में मैं टैरो कार्ड रीडर अनु आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लव क्या है और कैसे हो जाता है। देखिए, लव एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल फीलिंग है जो दिल से होते हुए दिमाग तक जाती है। और जब दिल और दिमाग किसी एक काम को करने के लिए एक तरफ झुकता है तो वो है लव। अब ये लव हर रूप में अलग अलग है। माँ बाप का लव अलग है, बच्चों का लव अलग है, बच्चों के लिए माँ बाप का लव अलग है, बच्चे के लिए माँ बाप के प्रति प्यार अलग है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लव अलग है, आप किसी के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं तो वो लव अलग है। आप समझ ही पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जहाँ फीलिंग्स और रिश्ते बदलते हैं, बेसिकली जहाँ फीलिंग्स और रिश्ते बदलते हैं, जो रिश्ते को आप देखते हैं वही आपका लव, आपके लव से जुड़ी हुई फीलिंग्स, और उसको ही आप लव कह सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड करता है कि उस लव में आप अपनी लाइफ में क्या नया देखना चाहते हैं, क्या उस लव में आप स्पार्क चाहते हैं, या क्या ऐसा आप ढूंढ रहे हैं जो आपकी लाइफ में वो लव का एस्पेक्ट आते ही वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी लव की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ पर लव की एक अजीब सी फीलिंग्स जो दिल से निकलती है, बिकॉज उस समय क्या होता है, हमारा हार्ट चक्रा ओपन अप होता है। और जैसे ही वो हार्ट चक्रा ओपन अप होता है, अजीब सा एक ब्यूटीफुल डिफरेंट फीलिंग्स आने लगती हैं जो कि लव से जुड़ी हुई हैं। तो दीज आर द लव फीलिंग्स। और यही चीज़ है, जब आप किसी से बहुत जेन्युइन प्योर तरीके से कनेक्ट होते हैं तो वो लव हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। आई होप आप इससे सभी अग्री भी करेंगे और समझ भी जाएंगे। जब आप पैदा होते हैं तो आपको एक समझ में आता है धीरे धीरे आपके पेरेंट्स को देखकर कि आप इस रिलीजन में पैदा हुए हैं, आपको ईश्वर की पूजा ऐसे करनी है। अब मान लीजिए अगर आप हिंदू रिलीजन में पैदा हुए हैं, आप माँ को मानते हैं, देवी माँ को मानते हैं, उनके किसी भी रूप को मानते हैं, तो आपकी राम जी से श्रद्धा नहीं लगेगी। ऑल दो यू आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दी लॉर्ड रामा, लेकिन वहाँ पर आपकी श्रद्धा इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपको पता है कि मेरे मन की फीलिंग्स माँ से जुड़ी है। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों से कहूँगी कि जिस इंसान को हमारा दिल, हमारा मन, हमारा विश्वास पसंद करता है, उसी को ही हम प्यार कहते हैं, उसी से ही हमारी जेन्युइन प्यार की फीलिंग्स कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे माँ मीरा के लिए श्री कृष्ण जी। तो आई होप इस बात को मैं आपको जो मैसेज मैं आप लोगों तक इस बात के थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा और ये पता लग रहा होगा कि एग्जैक्टली लव क्या है और लव से जुड़ी फीलिंग्स क्या है। अब हम बात करते हैं उन फीलिंग्स की जो लव में होती हैं। लव में सबसे पहली फीलिंग होती है एक सिक्योरिटी की। लव में सबसे पहली फीलिंग होती है एक ब्यूटी की, एक हैप्पीनेस की, किसी के साथ होने का एहसास, किसी से बात करने की जिज्ञासा, किसी की हवा आवाज़ सुनना, किसी की हंसी सुनना, उससे प्यार हो जाना, वो फीलिंग्स लव की हैं। जब आप किसी का सिर्फ चेहरा देखकर, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर खुश होते हैं तो वो लव है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे माँ को जब प्यार से माँ कहा जाता है तो माँ कितनी खुश होती है। तो जब वो प्यार से आप किसी को आई लव यू बोलते हैं ना, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग किसी की आपके लिए और आपके लिए किसी की फीलिंग होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड लव। कैसे होता है और लव क्या है। अब बात करते हैं कि आप जब लव में होते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लव में जब आप होते हैं तो अलग ही तरीके की फीलिंग्स, अलग ही तरीके की भावनाओं में आप होते हैं, जिसमें आपको लगता है कि जैसे आप सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल पर लोगों से खड़े हैं और अपने आप को दुनिया से बहुत अलग महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपको एक अलग तरीके की डायमेंशन में लेके जाता है जहाँ पर लव है, जहाँ पर प्योर फीलिंग्स ऑफ लव है। यही वजह है कि जब लव टूटता है तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट चक्रा पे दर्द करता है, वो आपके मन को तोड़ता है। और कहा जाता है कि ये पेन ऐसा होता है जैसे मानो किसी को चोट लग गई हो। इसीलिए लव की भावनाओं को सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस में कहा गया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि अगर आप किसी के साथ लव में हैं तो कुछ पर्टिकुलर आप लोगों के कुछ ना कुछ एक जिसको बोलते हैं ना इंडिकेशंस होते हैं। जैसे अगर लड़कियों को अगर किसी से लव हुआ होता है जनरली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने फ़ोन को अपने पास रखती हैं, ज़्यादातर मैसेजेस को देखती हैं, टॉकिंग करने की कोशिश करती हैं, तुरंत फ़ोन पिक करती हैं, बात करती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को रिजर्व करने की कोशिश करती हैं, राइट। और जैसे ही
अब किसी लड़के को प्यार होता है तो वो भी एक अलग ही तरीके की हैप्पीनेस में होते हैं, और वो हैप्पीनेस इज़ लाइक जब आपके मन में लगता है कि हाय देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अडोरेबल है, आप इसको हमेशा खुश रखना चाहते हैं, लाइक अ डॉल, लाइक एक ऐसी गुड़िया जो बहुत ही खूबसूरत आपको लगती है, जो बहुत ही अडोरेबल लगती है, जिसको आप दुख नहीं पहुंचाना चाहते, जिसकी खुशी में आपको खुशी मिलती है। यही वाइस वर्सा गर्ल्स के साथ भी होता है, बट बॉयज़ में ना थोड़ा सा शर्म आने लगती है, बॉयज़ में थोड़ा सा आंखें चुराने वाली बात होती है, और सबसे ज़्यादा बॉयज़ जिस चीज़ पर करते हैं, अरे भाई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है, या मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, ऐसे टाइप के थॉट्स उनके दिमाग में चलते हैं। तो ये था आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया लव क्या होता है, ये कैसे हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, यू रियली लाइक द वीडियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगी। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर लिखे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट मेरी जो भी नई वीडियोज़ होंगी वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगी आने वाले टाइम में और ज़्यादा आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे और भी टॉपिक्स पर मैं बात करूँ। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, bye bye. Stay tuned. Me on Love Philosophy with Anu. We'll meet in the next another video with a beautiful another topic. So thank you so much, guys. Bye bye. Take care.